पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 8/2/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। अब ठाठ नहीं करना है, इसका मतलब बाबा कहते हैं अपना रहन सहन चाल चलन जो कुछ भी हम करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जो देखने वाले सुनने वाले कहे कि ये तो बड़ी राजाई के साथ बादशाही से रहते हैं। हमारी सादगी उनके नज़रों में आनी चाहिए, तो हमें अपनी सादाई को छोड़कर, सादगी को छोड़कर और राजाई के उस वेश में रहना या राजाई की तरह साधनों को अपने साथ रख करके चलना, इसको कहते हैं ठाठ से चलना या ठाठ में रहना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। ठाठ तो नहीं करना है, परंतु नशा हमारा ठाठ का ही रहना चाहिए, अर्थात विश्व महाराजन और विश्व महारानी बन रहे हैं तो वही रहना चाहिए। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से क्या करते हो? विकारों पर विजय पाते हो और पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत भी बड़ा प्यारा बजा है, जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का अति प्रिय गीत है, और वो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य और एक धर्म की स्थापना के लिए निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर के रहना है। हम जहाँ भी रहते हैं, हम चाहे आपस में 2 हो, 4 हो, 10 हो या उससे भी कई गुना ज्यादा संख्या हो, हमें आपस में सबको मिलजुल करके एक मत होकर रहना है, एक मत होकर के और चलना है। नंबर 2, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ को करते हुए विजयी बनना है और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है और विकारों को छोड़ने की
मेहनत करनी है। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि के द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना कि मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही क्या हो सकता है? मन मना भव रह सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हम